5 अगस्त 2019 के बाद से ही जम्मू कश्मीर में लगातार जहां नियम कानून तब्दील किए जा रहे हैं, कानूनों में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, वहीं करीब करीब हर सेक्टर के लिए नई पॉलिसी भी तैयार की जा रही है। फिर भी अभी इस राह में काफ़ी कुछ नया और किए जाने की ज़रूरत है। जहां एक तरफ हिंदू धर्म और हिंदुत्व पर गर्मा गर्म चर्चा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म के विभिन्न पड़ावों से जुड़े जम्मू डिवीज़न के प्रमुख और ऐतिहासिक मंदिरों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे अरबों की ज़मीन होने के बावजूद खस्ता हालत में स्थित जम्मू के मंदिरों और मंदिरों की ज़मीन के व्यवसायीकरण के बारे में। इस कड़वे सच का खुलासा जेके अपडेट के सामने उस वक्त हुआ जब हमारी टीम ने जम्मू कश्मीर की विरासत सीरीज के लिए मंदिरों का जायजा लेना शुरू किया। लेकिन उस वक्त बड़ी हैरानी हुई जब मंदिरों के इतिहास के बारे में पुजारियों के वारिसों को कोई जानकारी तक नहीं थी। उन्हें जानकारी थी तो सिर्फ मंदिर की प्रॉपर्टी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की। कुछ मंदिरों में तो जेके अपडेट टीम को अधिक सवाल पूछने पर वारिसों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। इतिहास गवाह है कि डुग्गर प्रदेश के धर्म प्रेमी महाराजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके साथ ही उन्होंने मंदिरों की व्यवस्था चलाने और मंदिर के पुजारी के जीवन यापन के लिए हर मंदिर के नाम बहुत सी कनाल जमीनें भी कर दी थी। यह सिलसिला सालों तक अच्छी तरह से चलता रहा, लेकिन जैसे ही हर जगह व्यवसायीकरण की आमद हुई, हर तरफ छीना झपटी बढ़ने लगी। मंदिर भी इससे अछूते नहीं रहे। उधर दूसरी तरफ मंदिरों के एक पुजारी के फैमिली मेंबर्स की तादाद भी वक्त के साथ ताल मिलाते हुए बढ़ने लगी। इसका खामियाजा उठाना पड़ा मंदिरों को, क्योंकि पुजारी की विरासत का झंडा थामने वालों ने मंदिर की जमीन का कॉमर्शियल इस्तेमाल करके खुद को तो आर्थिक रूप से मजबूत कर लिया, लेकिन मंदिरों को ऐसी हालत में ला दिया कि कई मंदिरों में तो मौजूदा वक्त में दीपक भी नहीं जलता है। आपको बता दें कि मंदिरों का सिस्टम संचालित करना सरकार के रिलीजियस एंडोलमेंट एंड चैरिटेबल एक्ट के तहत आता है, जिसकी पावर्स डिप्टी कमिश्नर्स के पास होती हैं। कई बार डिप्टी कमिश्नर्स ने मंदिरों से संबंधित मसले हल भी करवाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि डिप्टी कमिश्नर के पास मसला जाने से पहले ही मसला खुर्द-बुर्द करवाने वाला आखिरकार कौन होता है। हैरानी की बात है कि मंदिरों की जमीन पर सिर्फ खेतीबाड़ी की जा सकती है। इस जमीन पर किसी तरह का कोई पक्का ढांचा तैयार नहीं किया जा सकता, लेकिन पुजारियों के वारिसों ने इस नियम की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इन वारिसों ने टाइम पास पुजारियों की ऐसी फौज भी तैयार कर दी है जो 2-3 हजार रुपये मासिक पर मंदिरों में सुबह शाम घंटी बजाने को तैयार हो जाते हैं। मंदिरों में सिर्फ साल में एक बार सफेदी करवाई जाती है, इसके अलावा किसी तरह की मरम्मत तक नहीं करवाई जाती। हैरानी की बात यह है कि मंदिरों की ड्योढ़ियां खस्ता हालत में हैं, लेकिन मंदिरों में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ वारिसों के जरिए चलाई जा रही हैं। मंदिरों के पास कुछ बचा नहीं, लेकिन पुजारियों के वारिस महंगी गाड़ियों का लुत्फ उठा रहे हैं। मंदिरों की आमदनी बेशक बंद हो गई हो, लेकिन इन वारिसों ने मंदिर के नाम पर अपनी आमदनी लगातार बढ़ते रहने के पुख्ता इंतजामात कर लिए हैं। इन वारिसों ने मंदिर की जमीन बेचकर अपने आशियाने तो मंदिरों के अंदर बसा लिए, जिसकी वजह से मंदिर के भगवान आज अपने वजूद को बचाने की कोशिशों में नजर आते हैं। इन वारिसों ने दुधारू गाय की तरह मंदिरों का दोहन तो बहुत चालाकी से किया, लेकिन उन्होंने ना तो मंदिरों को सुरक्षित रखने की और ना ही मंदिरों के इतिहास को संरक्षित रखने की कोई कोशिश की, जिसका नतीजा यह है कि आज बेशक मंदिर का वजूद है, लेकिन उसके इतिहास की जानकारी आने वाले को देने वाला कोई लाख ढूंढने के बावजूद नहीं मिलता। इसके अलावा इन वारिसों ने कई जगह तो मंदिर में पार्किंग तो क्या, अंदर जाने का रास्ता तक नहीं छोड़ा है। कई मंदिर तो आज पारिवारिक विवाद के केंद्र में भी हैं। ऐसे कई मंदिर जम्मू डिवीजन के विभिन्न स्थानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल और मंदिरों की नगरी जम्मू में भी मौजूद हैं। इस ज्वलंत मुद्दे का एक पहलू और भी है कि मंदिरों की प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल सिर्फ पुजारियों के वारिसों ने ही नहीं किया, बल्कि मंदिर की प्रॉपर्टी का जो अन्य लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वे भी हालात का फायदा उठाने से चूक नहीं रहे। प्राइम लोकेशंस पर स्थित मंदिरों की प्रॉपर्टी पर बनी दुकानों से लाखों रुपए महीना कमाने वाले किराएदार दुकान का नाम मात्र का किराया भी नहीं दे रहे। ऐसे ही नाजायज फायदा मंदिरों की प्रॉपर्टी का दूसरी तरीके से इस्तेमाल करने वाले दूसरे लोग भी उठा रहे हैं।
इस मुद्दे पर संबंधित मंदिरों के पुजारियों के वारिस पीड़ित बनकर रह गए हैं। जहां एक तरफ मंदिरों की हालत काफी चिंताजनक कही जा सकती है, वहीं हिंदुत्व के झंडा बरदार इन सभी बातों को भली भांति जानने के बावजूद मूक दर्शक बने हुए हैं। पाकिस्तान में किसी मंदिर को नुकसान होने पर यहां पाकिस्तानी झंडा जलाकर अपनी जिम्मेदारी खत्म मान लेने वाले इन कागजी संगठनों से हम सवाल करते हैं कि उन्हें अब किसका इंतजार है। वे क्यों नहीं जम्मू के मंदिरों की मौजूदा हालत में सुधार के लिए आगे कदम बढ़ाते। इसके लिए सरकार एक ऐसी पॉलिसी तैयार करे जिसके तहत मंदिरों की प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाए और उस रकम को मंदिरों के नाम पर अकाउंट खोलकर उसमें रखा जाए ताकि मंदिरों का रखरखाव और अन्य खर्चे आसानी से पूरे किए जा सके। अगर जल्द ही सरकार द्वारा इस संबंध में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती तो निश्चित रूप से कई मंदिर असमय ही इतिहास के पन्नों में गुम होकर रह जाएंगे। इसके साथ ही इन मंदिरों से जुड़ा एक मसला उन हजारों लोगों का भी है जो अपने जीवन भर की जमा पूंजी से मंदिरों की जमीन पर घर बनाकर सालों से रह रहे हैं। हालत यह है कि कुछ जगह तो पूरे गांव ही मंदिर की जमीन पर बसे हुए हैं। सरकार को इन सभी लोगों के हितों को भी सुरक्षित रखने के लिए पॉलिसी तैयार करनी चाहिए ताकि इनके हितों पर किसी तरह की चोट न पहुंचे। हमारा मकसद मंदिरों की जमीन से किसी को बेदखल करवाना नहीं है, लेकिन महाराजाओं की सोच को सलाम करना है, क्योंकि उन्होंने मंदिरों की हर प्रकार की आर्थिक जरूरतें वक्त के साथ पूरी करने के लिए जमीन दी थी, लेकिन इसका नाजायज फायदा उठाया गया। जब तक सरकार इस संबंध में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करती, हम इस ज्वलंत मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.